जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। शिक्षक कोनो भी देश के नींव होते। मजबूत स्कूल शिक्षा मजबूत नवा पीढ़ी के निर्माण करते। फिर कोरोना के स्थिति पूरा देश समेत छत्तीसगढ़ में घलो स्कूल बंद रहीस। एती डर और आशंका के बीच स्कूल खुलिस तो शिक्षक स्कूल में पढ़ाए के बदला धरना में बैठ गिन। वेतन विसंगति के मांग ल लेके सहायक शिक्षक मन 11 दिन ले धरना में बैठे हैं। अब सवाल ये उठे कि लाखों लड़का मन के भविष्य ले खिड़वाल के जिम्मेदार आखिर कौन है। आज पंचायती में एक ऊपर चर्चा करवो, ओकर पहली ये रिपोर्ट देख लेथन। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में पाछू 11 दिन ले सरलग आंदोलन करत प्रदेश के ये सहायक शिक्षक आए जो होना रही स्कूल में फिर दिन रात धरना स्थल में डटे हैं। वेतन विसंगति दूर करे के मांग ला लेके पहली ले 5वीं कक्षा के 1,09,000 शिक्षक आंदोलन करत है। हजारों शिक्षक धरना स्थल में है और हजारों है समर्थन देते हुए स्कूल ले गायब है। नतीजा यह है कि प्रदेश के सरकारी स्कूल में पहली ले 5वीं क्लास के पढ़ाई ठप हो चुके हैं। वो भी तब जब प्राइमरी स्कूल के लड़का मन ला करीब 2 साल ले क्लासरूम में शिक्षा नसीब नहीं हुई। देश विदेश के दर्जन रिपोर्ट कहत है कि क्लासरूम ले दूर लड़का मन ला लर्निंग क्षमता बहुत बुरी तरीके ले प्रभावित करत है। कोरोना के नवा वेरिएंट की चुनौती अब भी बने हुए है। फिर आंदोलन कर शिक्षक के अपन तर्क है ये एक वर्ग और वर्ग 2 शिक्षक के वेतन की तुलना में 12,000 रुपया के अंतर ला गलत था और खुद के प्रति अन्याय बताते। हम लोग एक बार हड़ताल करने आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को बुलाया और बोले कि 90 दिनों में आपकी मांग एक कमेटी बना रहा हूँ, उस कमेटी के माध्यम से पूरा हो जाएगा। लेकिन आज तक हमारी मांग न कमेटी की रिपोर्ट आई है और न ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमको बोला था, प्रेस मीडिया में भी बोला था, आज तक वो पूरी नहीं हो पाई। सरकार को दिखा चुके हैं कि 1,09,000 सहायक शिक्षक एकजुट हैं। सरकार को बहुत जल्दी हमारे लिए पहल करना चाहिए और हमारी जो वेतन विसंगति है उसको जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। उन्होंने वादा किया था, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर हमें 2 टुक जवाब दे दे, हो सकता है तो करें और नहीं तो हम अपने घरों को जाएंगे। जब हमारा दायित्व था, आपके बिना बोले बिना आह्वान के शिक्षक साथियों ने खुल के काम किया, जनता के साथ मिलकर काम किया। अब जब हमारी बारी है तो आपको हमको देना चाहिए। शिक्षक मन के हड़ताल के असर स्कूल ऊपर पड़ा थी। यह तस्वीर ले देख के आप मन समझ सकत हो। नजारा है खपरा भट्टी स्कूल के, जिया 75 लड़का के बीच एक हेड मास्टर है तो उन्हें सड्डू में 550 लड़का के बीच मात्र 2 शिक्षक है। मैं अकेली टीचर, एक सर आते हैं वो स्कूल लगवा के चले जाते हैं। बाकी 3 टीचर तो हम ही हैं, 2 हड़ताल पे ही हैं। एक उसमें से एक सर आते हैं और बस स्कूल लगवा के वो अभी 1 बजे निकल जाते हैं। तो आप बताइए 10 से 4 मेरे लिए कितनी चुनौती है 5-5 क्लास देखना। 13 सहायक शिक्षक हैं। और अभी वो लगातार हड़ताल पर है कि स्कूल? नहीं, कोई स्कूल नहीं आता, सब हड़ताल पे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे यहाँ 550 बच्चे हैं। यदि मामला में सत्ता पक्ष और विपक्ष के का कहना है, सुनाओ। देखो, जोन एमन वादा करे रही 3 साल पहले अपन घोषणा पत्र में कि जतेक शिक्षक है ओकर मन के जतेक वेतन विसंगति है ओला दूर करे जाही, वो मन ला रेगुलर करे जाही, और अपन वादा ला एमन पूरा नहीं करत है। जोन ये सरकार है एला बच्चा मन के भी चिंता नहीं है और शिक्षक मन के भी चिंता नहीं है। और ये कोरोना काल में भी हम पूरा मदद करे हैं, ओकर बावजूद भी वो हड़ताल में लगातार सरकार के प्रयास है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश दे रही से कि प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी उकर मन से चर्चा करी। पिछली बार डॉक्टर आलोक शुक्ला जी, डॉक्टर कमलप्रीत सिंह जी के साथ उकर चर्चा हो रही से, हालांकि निदान समस्या के नहीं हो पाई। आने वाला समय में ऐसा हम लगा थे कि फिर से हम बात करबो और रास्ता निकाले की कोशिश करो। शिक्षक मन के वेतनमान और शिक्षक छात्र अनुपात समेत कई दूसर मानक पर छत्तीसगढ़ के स्थान देश में कई दूसर राज्य ले सुघर बताए जाते। फिर का कारण है कि हम स्कूल शिक्षा के मामला में सबले आखिरी पायदान में हैं। ये बार जतेक जिम्मेदार सरकार है उत के शिक्षक घलो। राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला आप मन देखो, ये पूरा मामला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के का कहना है, ये सुन लेथन। बातचीत से रास्ता निकलता है। अभी देखिए आज जो परिस्थितियां हैं उसमें एक तो स्कूल वैसे 1.5 साल से बंद है और ऐसे में शिक्षकों को हड़ताल करना क्या उचित लगता है? बातचीत करना चाहिए। क्या हड़ताल करने से समस्या का हल हो जाएगा? तब पूरा रिपोर्ट ला आप मन देखो। 11 दिन हो गए सहायक शिक्षक मन हड़ताल में धरना में बैठे हैं। वेतन विसंगति के मांग ला लेके का ओखर मन के मांग है, कैसे समाधान निकली, आज एक पर पंचायती करबो, चर्चा करबो। 3 खास मेहमान हमारे संग जुड़ा थे।
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ओपी चौधरी जी, कांग्रेस की तरफ से संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जी और सहायक शिक्षक की तरफ से बसंत कौशिक जी, प्रधानमंत्री प्रवक्ता सहायक शिक्षक फेडरेशन के। आप तीनों बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार। आप दोनों के पास आहू में है विकास जी और ओपी जी, और पहली में है बसंत जी से समझ लेते हो कि का मांग है, कैसे मांग है, कैसे पूरा हुई। बसंत जी। हमार केवल एक ही मांग है सहायक शिक्षक के कि जो वेतन में विसंगति है वो विसंगति ला दूर करवाना। काबर व्याख्याता शिक्षक के बीच वेतन के अंतर कम है, जबकि सहायक शिक्षक और शिक्षक के बीच इतना ज़्यादा अंतर है कि दोनों में बहुत बड़े खाई है। और ये बात ला हम लेके मुख्यमंत्री जी ला आज से 3 साल पहले से ओखर से केवल बातचीत के ही रास्ता अपनाए रहें हम, और बातचीत के माध्यम से ही अपन समस्या के निदान चाहत रहें। काबर की जब पूर्व में कांग्रेस के अध्यक्ष रही हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी है, वो टाइम भी की जब संविलियन होइस था कि वर्ग 1 और 2 ला तो मिल गए बढ़िया लाभ होइस, लेकिन ये जिन 3 के कर्मचारी है ओ मल्ला उखर मन के साथ धोखा होइस, जेकर कारण हमार विश्वास बढ़ीस, भरोसा बढ़ीस कि जब वो मुख्यमंत्री बन गए हम बार बार मिलें, बार बार ज्ञापन दें। लगभग 7 बार हमार प्रांतीय अध्यक्ष सम्माननीय मनीष मिश्रा जी है ओखर से मुलाकात करे है, और ओखर अलावा सचिव स्तर पे हम बात करे के भी कोशिश करें, लेकिन समस्या के समाधान करे के बजाय केवल हमला आश्वासन मिलिस, जबकि 90 दिन के लिए कमेटी गठित करिस और 90 दिन के कमेटी में भी हमला कोई भी परिणाम नहीं मिल पाइस। सम्माननीय शिक्षा मंत्री जी 12 मार्च के यही टीवी चैनल के माध्यम से हमला कह रही कि हाँ सहायक शिक्षक के वेतन में विसंगति हवा और वो 15 दिवस के भीतर ओला पूरा कर दे जाही। तो हम अभी हड़ताल में आए जरूर हन, लेकिन ये हमर मन के व्यवस्था है, काबर हम केवल 3 साल बातचीत के ही रास्ता में चलत रहे। अच्छा बसंत जी, ये जिन आपमन वेतन विसंगति की बात करत हो, ये यही 3 साल में क्या पहले रही से? नहीं, वेतन विसंगति तो 2013 से चालू हो गई रही से, लेकिन वो समय का रही से कि सहायक शिक्षक मन के अपन कोई संगठन नहीं रही से, सहायक शिक्षक मन के अपन कोई संगठन नहीं रही से, वोकर नेतृत्व कोई व्याख्याता या वर्ग 2 के साथी मन करत रही से। वो समय उमन ला लाभ मिल गए और ओ मन ला अधिक लाभ वो समय तत्कालीन सरकार से जिन भाजपा के सरकार इस वक्त से कोई मांग नहीं कर रहे हो? हमन चुनाव से पूर्व 2018 चुनाव से पूर्व संविलियन के बाद ये संबंध में तत्कालीन जो सरकार रही डॉक्टर रमन सिंह जी के ओकरो पास भी अपन मांग लगोहराए रहे, लेकिन ओखर तरफ से भी कोई भी प्रकार के हमला आश्वासन नहीं मिलिस, ना ही ओखर समाधान मिलिस। मैं आपके पास हुआ हूं, मैं विकास जी आप सुने हो बसंत जी ला मांग ला लेके खमन के। अंशुमन जी कांग्रेस के सरकार भूपेश बघेल जी के सरकार 3 साल हो गए सरकार बने हैं, और 3 साल में 2 साल और 1.5 साल से ज्यादा तो हमन कोरोना से लड़ाई लड़के हर काम ला कराएं कैसे भी करके। लेकिन अब जब शिक्षक मन के बाद आगे वेतन विसंगति की बात है, तो ये मामला में भी ये प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी संवेदनशील मुख्यमंत्री है, वो सब बात ला जानते हैं, वो कैसे भी करके वो निराकरण वो 100% करी, और ये बैठ के हम कर सकते धरना दे के मतलब अपन कोई भी अपन बात ला रख सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, अपन आवाज ला उठा सकते हैं। लेकिन अभी जो समय ले देखे पर पड़ी, आज के समय वैसे स्थिति के नहीं है। हम 2 साल कोरोना में हमारे स्कूल के पढ़ाई पिछड़ा गए, और ओकर बाद अब जब स्कूल खुल गए तब मास्टर जी मन अगर टीचर मन अगर हड़ताल पे बैठ जी तो वो ये प्रदेश के बच्चा मन के भविष्य के ख्याल कौन रखी? ये हमार मन के चिंता वो चीज के चिंता है। एकर मन के जो मांग है वो जायज मांग, और जायज मांग ला कैसे पूरा करना है ओकर पर कमेटी भी बनाए हैं, एवं ला सबर रखना चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ आप मन ला सबर करना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिक्षा के मामला में ओकर का सोचे वो आप मन देख जान चुके हो कि शिक्षा कर्मी ला नियमित करे के काम करे, और भी शिक्षा के क्षेत्र में अनेक काम करके आप मन ला विश्वास दिलाए। तो आप विश्वास करो, आपके मांग और आपके जायज मांग वो जरूर पूरा करी। ठीक है, ओपी चौधरी जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ओपी जी आप मन सुनत रहे बसंत जी ला ये कहना रही से 2018 में भी मांग कर रही से आप मन के सरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी के ये वेतन विसंगति अभी से नहीं चले आए थे, पहले से भी बने हुए हैं, अब वो धीरे धीरे करके दूर होने लगा थे। हाँ, निश्चित रूप से जो हड़ताल चला थे
वो हमारे प्रदेश के लड़का मन के भविष्य के लिए समाप्त होना चाहिए। लेकिन ओकर लिए सरकार ला तत्काल पहल करना अत्यंत आवश्यक है। सरकार पहल नहीं करी तो गतिरोध तो बने रही। और विशेष रूप से घोषणा पत्र में जब स्पष्ट रूप से वेतन विसंगति ला दूर करे के, क्रमोन्नति दे के स्पष्ट घोषणा करे कांग्रेस सरकार, तो ओकर पालन करना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज मैं बोलना चाहता हूँ, बसंत जी जो अभी शिक्षक संघ ले यहाँ उपस्थित हैं, वो भी मोर बात से सहमत होनी कि ये शिक्षा कर्मी व्यवस्था की शुरुआत 1998 में दिग्विजय सिंह जी के जमाना में हो रही से। और खनी वर्ग 3 ला 800 रुपया मिले, वर्ग 2 ला 1000 रुपया और वर्ग 1 ला 1200 रुपया मिले। ये ला वेतन के जो रिवीजन हुई बोला 2007 में पहली बार किएगी, ओकर बाद 2013 में भी वेतन रिवाइज किएगी और 2018 में संविलयन के ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिए गई और 1,40,000 में से 1 लाख मन के संविलयन भारतीय जनता पार्टी के समय ही हो गई। ये का काम ला भारतीय जनता पार्टी ये करी से। एक साथ में बसंत जी ला बताना चाहा कि ओके इनके वेतन विसंगति की शुरुआत 2013 में हुई। तो बसंत जी भी मोर बात से सहमत हुई कि एक जो शुरुआत है ये 1996 में जो 5वां वेतनमान लागू हुई, जोन खानी कांग्रेस के मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी के सरकार थी, उनमें रेगुलर शिक्षक मन के लिए एलडीटी के लिए 4000 रुपया मूल वेतन, यूडीटी के लिए 5000 रुपया और लेक्चर के लिए 5500 रुपया। विसंगति की शुरुआत 1996 में 5वां वेतनमान में जब लागू किए गई, ठीक नहीं हो गई। 6वां वेतनमान जो 2006 में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय लागू की गई, बोला 5वां वेतनमान में 1.86 के गुणांक लागू करते हुए दिए गई। जो विसंगति की शुरुआत है 1996 में हो गई और जो 800 रुपया, 1000 रुपया, 1200 रुपया के स्थिति रही कांग्रेस के समय में शिक्षा कर्मी साथी मन के, बोला 2007 में 2013 में 2 बार वेतन रिवीजन किए गई और 2018 में संविलयन किए गई और ओकर बाद 40,000 50,000 तक तनख्वाह पहुंचाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी शिक्षक साथी मन में कत्का करी से वो अपने तो आपके ये कहना है कि 2007 और 2013 में जिन आपके वेतन जिन रही से रिवाइज करे हो तेना वो उसका अंतर नहीं रही से? नहीं, ये वेतन विसंगति के शुरुआत में बोलना चाहता हूँ कि 96 में 5वां वेतनमान के समय लागू हो रही और 98 में जो कांग्रेस लागू कर रही से 800 रुपया, 1000 रुपया, वर्ग 3 के लिए 800 रुपया, वर्ग 2 के लिए 1000, आप सुने ओपी चौधरी जी लागू हो रही से ओला भारतीय जनता पार्टी 40-50 हजार तक ले। वेतन विसंगति जो है वो कांग्रेस के देने का हाथ है। विकास जी, अंशुमान जी, भारतीय जनता पार्टी 15 साल तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही से और जब शिक्षक मन ला अगर तकलीफ वो टाइम से है हवा ये अभी हमारे भाई बसंत भाई आप बात रही से तब से ओमन आस में उम्मीद में बैठे रही ने। और जब वो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही से मन के आंदोलन में हम खुद गए रहे, ये बसंत भाई से पूछो, हम खुद हमारे मुखिया भी खुद गए रही से। और भारतीय जनता पार्टी तो अब ए मन हाँ बैठे एकर मैं हमन कभी ये बात नहीं कहा था कि एकर मांग जायज नहीं है, एक उमा विचार होना चाहिए वो कैसे प्रोसीजर में लाना है, कैसे ओला धीरे धीरे करना है। ओकर बार कमिटी बना है मुख्यमंत्री जी और कमिटी बने के बाद बैठ के उमा डिस्कशन होना है, बैठ के मसला साल होना है। धरना प्रदर्शन आंदोलन करे के मतलब ये प्रदेश के छात्र के भविष्य अंधकार में हो गए, स्कूल बंद है, अभी स्कूल चालू हो गए, अभी परीक्षा के समय है, चुनाव आगे, सब जन के ड्यूटी लगते, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं तो यही निवेदन करे बार चाहता हूँ बसंत भाई, प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदनशील है, वो सब बात ला समझते, आप मन के साथ है। और अभी ओपी चौधरी जी ये बात ला बता रही है कि हमन अपन घोषणा पत्र में बोले हन, तो जब हम अपन घोषणा पत्र के सब बात ला पूरा करत हन, किसान के कर्जा देत हन, बिजली बिल हाफ करे हन, तो एकर मन के भी समस्या के समाधान जरूर करेंगे, एकर मन के मांग ला भी हमन पूरा करेंगे। ये कांग्रेस के विश्वास है, जनता के साथ कांग्रेस के विश्वास है और कांग्रेस पार्टी के सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार जनता के हित के काम ला 100% करी, कोई नहीं रोक पाए। जी, तो ये विकास उपाध्याय जी आश्वासन देवा थे। मैं एक ब्रेक ले, ब्रेक के बाद में बसंत जी से जानने की कोशिश करूं कि क्या बातचीत पर उमन तैयार है, क्या बातचीत से समझ, जैसे कि सीएम साहब भी कहा था इसकी बातचीत करना चाहिए। 1.5 साल बाद कोरोना काल में स्कूल खुले हैं, लड़का मन के पढ़ाई के नुकसान मत हो, समाधान जाने की कोशिश कर, वो बाकी सब गेस्ट मन से बसंत जी के साथ आज हम चर्चा कर रहे थे। जिन सहायक शिक्षक मन गुरुजी मन धरना में बैठे हैं
ओकर समाधान का निकली, स्कूल कैसे खुली, स्कूल के कतका नुकसान हुआ था, स्कूल तो खुल गए लड़का मन के, वही सब में चर्चा करते हैं। हमारे साथ में फेडरेशन से मौजूद है बसंत कौशिक जी। बसंत जी, 1.5 साल बाद स्कूल खुले हैं, कोरोना काल के बीच में, आशंका के बीच में भी, ओमिक्रॉन के भी संकट दिखा थे, लड़का मन के पढ़ाई नुकसान तो हुआ थे ना? बिल्कुल पढ़ाई के नुकसान तो हुआ थे, लेकिन उपाध्याय भैया ये बोलत रही से कि गुरु जी मन ला समझना चाहिए। तो मैं बता देना चाहता हूँ विकास भैया कि एक सुहागन ला जो विधवा होए के दर्द होते, एक किसान ला ओखर फसल के जल जाए के दुख होते, और एक सैनिक ला ओखर पदक के छीन जाए के दुख होते, वही दुख एक शिक्षक ला अपन लड़का मन ला छोड़ के आंदोलन में आए के हुआ थे। लेकिन हमला विवश कौन करिस? या तो आपके जो शासन में, प्रशासन में बैठे आपके जो अधिकारी है, वो अधिकारी सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की बातें नहीं समझ पाते या सुन नहीं पाते। 90 दिन के टाइम दे रही इस कमेटी बना के, 90 दिन गुजर गए तब होल कमेटी ना तो अपन रिपोर्ट प्रस्तुत करे, ना सरकार ओखर ऊपर फैसला ले पाए। तो ये मेरे अपन मन समझ सकते। हम तो कहते भूपेश से तब भरोसा है। हमारे अजय साहू जी एक डिबेट में 12 तारीख की ही बात बोले रही से कि भूपेश से की भरोसा है, लेकिन भूपेश कका के ऊपर तो हम भरोसा कर सकत हन, लेकिन प्रशासन में बैठे अधिकारी का वाला गुमराह करत है, दूसर रद्द में लेगा थे, एक हर ऊपर हमला शंका। अच्छा, बातचीत पर आप मन कहा था कि बातचीत, जैसे भूपेश जी भी कहा था कि बातचीत करना चाहिए कि, तो आप मन बातचीत करे पर तैयार हो? पहल कैसे हुई, का हुई? बिल्कुल हम बातचीत करे पर तैयार हैं। हम तो 3 साल से ईच बूता करत हन, बातचीत करबो, बातचीत से ही हम रास्ता निकालबो। हमार तो उद्देश्य कबू आंदोलन करे रहबे नहीं करे, लेकिन 3 साल बाद हम कई स्तर के बातचीत कर डरे, सम्माननीय शिक्षा मंत्री जी से बात कर डरे, और ये प्रशासन में बैठे आला अधिकारी से बात कर डरे, लेकिन कोई बात ला बातें तक रखबो, परिणाम तक नहीं ले जाबो, तो बात क्या बात? विकास जी, बसंत जी के तो ये कहना है कि भूपेश है तो भरोसा है, मतलब विश्वास भी है, बातचीत पर भी तैयार है, समस्या समाधान कैसे हो ताकि लड़का मन के नुकसान मत हो? अंशुमन जी, जब का मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ला जानता हूं ना, मतलब अगर बोल दे है कि आप मन एक अधिकारी मन के कमेटी बनाकर, टीम बनाकर ये बात अगर वो करे, तो ये मतलब समझ लेना एक मन के निराकरण होना है। भूपेश है तो भरोसा है, ऐसे ही दुनिया नहीं बोल, ऐसे ही पूरा प्रदेश के आदमी मन, किसान, युवा साथी मन नहीं कहा थे। मैं तो आप ला बताता हूं कि ये मन धैर्य रखे, जो मामला, जो एक मन के समस्या है, वो समस्या के समाधान 100% यही सरकार में होने वाला है। ये भूपेश बघेल जी के कांग्रेस के सरकार ही करने वाला है। अगर अगर ओला नहीं करना रिश्ता, तो एक बार में वो बोल देते कि हमला ये मामला में बात नहीं करना है, लेकिन वो बात ला बोली से हमारे साथी मन संग में गेर इसे बात ला बोले है कि आप मन बैठो, अधिकारी संग में बात करो। हो सकते है लेट लतीफ हो गए, लेकिन आप मन के फेवर में डिसीजन आई, ये मैं 100% जानता हूँ। जी ओम प्रकाश जी, मैं चीज समझना चाहता हूँ, आप भी प्रशासन में रहे हो, आपके हिसाब से समाधान किसे निकलना चाहिए? काबर की हर बात पे सरकार चीज, प्रशासन की में किसी भूमिका हो सकते हो, क्या हो सकते समाधान पर? नहीं, देखा प्रशासन के का रोल है, वो तो राजनीतिक जो नेतृत्व रखे वो हर पूरा लीडरशिप करते, वो हर लोकतंत्र में सब कुछ है। अधिकारी है तो अगर काम बूता करो, यह आदमी है बोला प्रशासन नहीं करते, प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं है, ये सब अब बचकाना बात है। पूरा तरह से सरकार ने जिम्मेदारी लेना चाहिए। मैं पूरा तथ्य के साथ रखें कि 1996 में जो यूडीटी और लेक्चरर के बीच में 500 रुपए के गैप से, और एलडीटी और यूडीटी के बीच में 1000 रुपए गैप फीस, वो वेतन विसंगति के जड़ 1996 में 5वां वेतनमान के समय, कांग्रेस के समय में, दिग्विजय सिंह के समय में पड़े हैं। ओकर बाद बोला आज 40-50 हजार तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचा दी, जब 2018 में संविलियन के ऐतिहासिक निर्णय लेके 1 लाख मन के संविलियन भी करा दी। तो आज मैं अच्छी बात बोलना चाहता हूँ कि घोषणा पत्र में लिखे हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन वो करत नहीं है। देखकर वो मजबूरी वैसे मन आए हैं, डर में ज्यादा खुल के नहीं बोल पाए कर्मचारी मन, लेकिन 3 साल हो गए। जो कमेटी बनाए गए रिश्ते में 90 दिन में निर्णय है, वो यही कह रही, लेकिन वो कई महीना गुजर गए। तो आज मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सब जन जिसने ठगी से अहूमल उसने ठगा थे। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने, भूपेश ने ठगा। ठीक है, मैं एक बार में बसंत जी कुछ कहना चाहते हैं, तत्काल वाला पूरा करना चाहिए और गतिरोध ला दूर करना चाहिए। कोई कर्मचारी ला जो घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखे वो बात तत्काल पूरा करके
गतिरोध ला दूर करना चाहिए ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के लड़का मन के शिक्षा के नुकसान जान। ठीक है, बसंत जी आप कुछ कहना चाहते हो संक्षिप्त में? हमें ये बोलना चाहते रहे हो कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और बातचीत ही करना चाहते हैं और बातचीत से समाधान चाहते हैं, लेकिन बातचीत अब हम अधिकारी मन के साथ नहीं करना चाहते। हम सीधा मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहते हैं, जिसे विकास भैया बोला थे कि भरोसा रखो घोषणा हुई तुम्हारा मिली 100%। तो हम ये कहते हैं कि वही 100% ला अभी घोषणा कर दे, चाहे बोला हमला 6 महीना बाद दी वही तिथि ला बता दे, ए तिथि के मैं तुम्हारा ए चीज ला देहूं, एक घोषणा कर दे, हम आज आंदोलन समाप्त कर देबो। हमला बिल्कुल भी शौक नहीं है आंदोलन और धरना। ठीक है, संक्षिप्त में विकास जी फाइनल कमेंट। अंशुमन जी, अभी भी बसंत भाई यहाँ बहुत हमारे सरकार पे विश्वास है। ओपी चौधरी भैया के बात ला मैं सुने हो, ओपी चौधरी जी प्रशासनिक अधिकारी है, बहुत चीज ला जानते हो समझते हो। ओला मालूम है प्रशासन में कोई काम ला करे बार प्रशासनिक अधिकारी के फाइल के मूवमेंट का है ओकर से बेहतर कोई नहीं जानते हो। ये चीज ला भली भांति अच्छा तरीके से जानते हो। भूपेश बघेल जी के सरकार है और सरकार सब काम ला करने वाला है। बसंत भाई, आप मन के जो मनसा है वो मनसा जरूर भूपेश बघेल जी तक, प्रदेश के मुखिया तक वो बात ला पहुंचाया जाए और आप मन के बात ला वहां पहुंचा के जो आप मन बात ला कहे वो बात ला जरूर हम वहां तक पहुंचाएंगे और आप मन के धैर्य मत टूटे विकास भैया, भरोसा बहुत रखें, धैर्य मत टूटे। अब हम शिक्षक मन के धैर्य टूटे धर ले नहीं। अब तीनों जन की हम बात सुने, शिक्षक संघ की बात सुने, कांग्रेस की बात सुने, भारतीय जनता पार्टी की बात सुने। हम तो यही चाहबो कि लइका मन के नुकसान मतलब लइका मन के पढ़ाई के नुकसान मत हो। 1.5 साल बाद जिन स्कूल खुले हैं वो लइका मन के पढ़ाई के नुकसान मत हो। आप तीनों जन जुड़े पंचायती में बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जोहार।